अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इमरान खान की पूरी ज़िंदगी मकाफ़ात अमल से भरपूर है। मतलब जो वो लोगों को कहते रहे हैं कि ये गलत काम है, वो सारे काम उनको खुद करना पड़ रहे हैं। आज से पहले इमरान खान जब नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जो हैं वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कोई इस तरह के मैयस लेते थे जिससे कि उन पे कोई वार ना हो सके, उन पे कोई अटैक ना हो सके, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आजकल इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो मजाक का बायस बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी की जाती है, जिस तरह से वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और वहाँ पे आवाम के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है। जो पैसा गुर्बत पे, अफलास पे, एजुकेशन पे, सेहत पे लगना चाहिए, वो पाकिस्तानी आवाम का वो पैसा आजकल इमरान खान की सिक्योरिटी पे लग रहा है। और जब इमरान खान अदालत में पेश होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे टोकरे के नीचे मुर्गे को बंद किया हुआ है और साइडों पे बुलेट प्रूफ उसके कंटेनर होते हैं। उसके अलावा शीट्स, बहुत सारी शीट्स होती हैं जो इमरान खान की हिफाजत कर रही होती हैं। लेकिन इमरान खान की बॉडी का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। अगर किसी ने वार करना है तो वो नीचे वाले हिस्से से कर सकता है, लेकिन पता ये चला है कि नीचे भी इमरान खान ने बड़ी महंगी इंपोर्टेड और दुनिया में नायाब तरीन जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसका एक पीस उन्होंने पहना हुआ है, जो आम तौर पे वो बड़ा नायाब है, ना पुलिस वालों को मिलता है। मतलब ये आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान खान ने जो बुलेट प्रूफ किस्म की जैकेट नीचे कोट पहना हुआ है वो बड़ा ही सॉलिड है, उन पे हमला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से हट के आज मुल्क में अदालती राज नज़र आया। 3 अफराद पे मुश्तमल जो बेंच था उसका राज नज़र आया। और आज का जो फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को कराए जाएं। इस फैसले से ना सिर्फ के मतलब जो मौजूदा हुकूमत है उसके इंतज़ामी ढांचे को शदीद किस्म का धचका लगा है। और आज के फैसले से पता ये चल रहा है कि 3 जजों ने ये जो फैसला किया है इसमें उनका गुस्सा नज़र आया है और उसमें जल्दी नज़र आई है। और उनके जो साथी जज हैं, जो सीनियर जज हैं, उनको इंतकामी वार्निंग भी इस फैसले में नज़र आई है। हालांकि ये जो सो मोटो लिया गया था सिर्फ एक CCPO लाहौर डोगर को बचाने के लिए, वही डोगर जो परवेज़ लाई का और इमरान खान का बड़ा ख़ास आदमी है, उस डोगर की नौकरी को बचाने के लिए कि वो वहीं पे रहे, उस सिलसिले में इजाजुल हसन और एक और जज ने मिलके इस पे मतलब इस केस को वो सुन रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने ये इलेक्शन के बारे में भी सो मोटो ले लिया। लेकिन अब हुकूमत को तकरीबन मफलूज कर दिया इस फैसले ने। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सारे काम खुद करे जो काम हुकूमत कर रही है। अगर दफा का महकमा भी सुप्रीम कोर्ट ने चलाना है, फिनांस के महकमे को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना है, इलेक्शन कमीशन जो एक खुद मुख्तार और आज़ाद अदारा है उसको भी डिक्टेट करना है अब सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर मुल्क पूरा खुद ही चला ले। वो फिर IMF से मुज़ाकरात भी चीफ जस्टिस खुद ही करे। IMF के अलावा जितने भी मतलब बाहर CPEC के रूट्स हैं, चाइना है या दोस्त मुल्कों से जो हमने अभी पैसा लेना है, सऊदी अरब से, उसके अलावा UAE से, वो भी फिर चीफ जस्टिस मांगे। और वो सारे फैसले जो हुकूमत कर रही है, जो वजारत ख़जाना कर रही है, जो वजारत दफ़ा कर रही है, जितने भी महकमे हमारे वजारत दाखिला कर रही है, वजारत दाखिला जो आपको सिक्योरिटी देता है, ठीक है, वो भी आप फिर खुद ही कर लें। अगर आपने सारे कामों में एग्जेक्टिव को, प्राइम मिनिस्टर को आपने अपने मातहत होने का पूरा ताना देना है, उसको बताना है कि तुम हमारे अंडर हो। और इस तरह मैं समझता हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि लोग पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर क्यों बन रहे हैं। क्योंकि मेरी तो आज 2-3 बच्चों से डिस्कशन हुई है जो पहले ये कहते थे कि हमने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है। आज उन्होंने चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद फैसला किया है
कि हमने आज के बाद चीफ जस्टिस बनना है, और चीफ जस्टिस बन के तो हम सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, सबसे ऊपर बनना चाहते हैं। आपको पता है जब पहले आर्मी चीफ जोन से है उसका बहुत रोब हुआ करता था, बहुत टैका हुआ करता था कि सारे एग्जेक्टिव उसके अंडर हैं, तो पहले जो बच्चे हैं कुछ कहते थे हमने आर्मी चीफ बनना है। लेकिन अब जब से फौज न्यूट्रल हुई है तो वो ताकत जो थी, वो जो सूरतकारी थी, वो जजों के पास चली गई है। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मेरा तो जज बनने के प्रोसेस पे बहुत बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि जज वो लोग बनते हैं जो वकला होते हैं, और वकला वो लोग बनते हैं जो ना ही MBBS में जा सकते हैं, ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और ना ही वो कोई MBA कर सकते हैं, ना ही कोई बड़ी डिग्री ले सकते हैं। वे हमारे माशरे में वो लोग होते हैं जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता और वो फिर ला करके वकील बन जाते हैं। जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, या वो होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं या वो वकील बनते हैं। अब वो वकील जो है रिश्वतें दे दे के कुछ इम्तहानात पास करता है और पेपर आउट होते हैं। सबको पता है किस तरह से वो पेपर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जज बन जाता है। लेकिन वो जो नालायक बच्चा, जो इंतहाई नालायक बच्चा, जिसको MBBS नहीं करना आया, इंजीनियरिंग करनी नहीं आई, जिसको टीचर बनना नहीं आया, जिसको जनाब फार्मासिस्ट बनना नहीं आया, जिसको मतलब साइंटिस्ट बनना नहीं आया, जिसको मतलब कोई बिजनेस डिग्री लेनी नहीं आई, मतलब जिसको मास कम्युनिकेशन करना नहीं आया, वो बंदा जो उनसे है वो बन जाता है जज। अब वो जब जज बन जाता है तो सारे लायक बच्चे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं उसके अंडर आ जाते हैं। फिर वो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। आप किसी भी जज का प्रोफाइल पढ़ लें तो उसने कहाँ से वकालत की, कहाँ की, तो आप ये कहेंगे कि ये तो हमसे पढ़ने में बहुत पीछे था। लेकिन जब वो जस्टिस बन जाता है, फिर यहाँ चीफ जस्टिस बन जाता है, तो वो फिर अंधाधुंध फैसले करता है। जो वो कहते हैं कि अंधे के हाथ में बंदूक आ जाती है, इस तरह की बात होती है ना, अंधे के हाथ में बंदूक आ जाए तो वो जिसको मर्जी गोली मारता है। यही हमारी अदालतें जो हैं ये शुरू से 70, 71, 72, 75 साल से यही अदालतें कर रही हैं। ना इन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर को कभी चलने दिया है, और ना ही इन्होंने किसी अच्छे मिनिस्टर को, अच्छे वजीर को, अच्छे डिपार्टमेंट को चलने दिया है। और यही जज हैं जिन्होंने मुल्क के अरबों डॉलर का नुकसान किया है। अगर आप गौर से देखें तो साकब निसार ने जो ऑरेंज लाइन पे स्टे दिया था, उससे मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा भी उसने टेलीफोन पे जो मोबाइल का कार्ड हम चार्ज करते हैं एक मोबाइल के ऊपर, उस पर भी स्टे दिया था। उसमें भी मुल्क का अरबों रुपए का लॉस हुआ था। इसलिए इनका फाइनेंशियल नॉलेज जजों का बिल्कुल ज़ीरो होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इनको बिल्कुल नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता कैसे कंट्रोल करना है। ये तो एयर कंडीशन वाले कमरों में बैठते हैं और ये जज उधर बैठ के अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। और हालिया आने वाली वीडियोस आप देख रहे हैं, हालिया आने वाली ऑडियोज आप देख रहे हैं, जिसमें ये जज जो हैं ये ट्रकों के फैसले कर रहे हैं, ये रिश्वतें ले रहे हैं। ये मतलब रिश्वतें लेते लेते चीफ जस्टिस बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी बरादरी के लिए, अगर वो अराई जज हो तो वो अराइयों के लिए फैसला करता है, पठान जज हो तो पठानों के लिए फैसला करता है। और इसके अलावा जिनके बच्चे अगर PTI में हो तो वो PTI प्रो जज होते हैं। वो अपने बच्चों को भी अदालतों में बुलाते हैं उस दिन जिस दिन कोई उनके मुखालफीन जो है उनके खिलाफ फैसला आना हो। तो जनाब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं या 7 जज हैं या ये 6 जज जो आपने उन्होंने आज शो कर दिया है कि 6 जज मेरे साथ हैं, एक मैं हूँ और 6 मेरे साथ हैं मैं, लेकिन अभी भी मुखालफत में जो सीनियर जज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा जस्टिस ईसा फायज़ ने जो फैसला किया था कि हाफ़िज़ कुरान को एडमिशन जो सा है वो MBBS में मिलना चाहिए, 20 नंबर उसके काउंट होने चाहिए, इस पर उन्होंने एक बेंच की सरबराही कर रहे थे, उसको उन्होंने वक्ती तौर पर रोक दिया था ताकि ये सो मोटो के जो अख्तियारात हैं उसको मैनेज किया जा सके। जो हुकूमत कर रही थी मैनेज के 3 लोग जो हैं इसको सो मोटो लिया करेंगे। लेकिन ये जनाब इस पे भी 6 रुकनी जूनियर जजों का फैसला बेंच बना के इस केस को सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया हमेशा के लिए। और ये देखें वैसे तो ये बड़े मज़हब का सहारा लेते हैं, जिस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आयतें पढ़ती है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, लेकिन हरकतें देखें इनकी कितनी इस तरह की हैं। और मैं ये बार बार कह चुका हूँ
कि अगर ये मुल्क के सारे फैसले हर वजारत को, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को और सबके इख्तियारात को चीफ जस्टिस ने और उसके साथ 2 जजों ने इस्तेमाल करना है, तो फिर पूरा मुल्क टेक ओवर कर लें, वजारत ख़जाना भी चलाएँ, वजारत दफ़ा भी चलाएँ और इसके अलावा वजारत दाखिला भी चलाएँ, उसके बाद मुल्क ला के दिखाएँ, कर्ज़े भी आप खुद ही लें, सारा कुछ लें। जो महंगाई होगी, जो डॉलर ऊपर जाएगा, फिर आप ही की बेइज्जती होगी, आप ही को लोग गालियां देंगे। जो फिर मुल्क को मतलब इमरान खान ने बर्बाद किया हुआ था, उसके बाद जो उसके सैड इफेक्ट आ रहे हैं सारे आजकल, उसके ज़िम्मेदार भी आप जज ही होगे। और इसलिए मेरा तो ख्याल ये है कि ऐसे मुल्क में जहाँ जजों की इतनी ज़्यादा ताकत हो, इतने वो पावरफुल जज हों कि प्राइम मिनिस्टर की उसके सामने कोई वैल्यू ना हो, जिसको हमारे जितने पाकिस्तानी अवाम है वो मिल के प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। बार बार ये बात साबित हुई है, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनना चाहिए और बच्चे जो बात करते हैं फिर वही करना चाहिए, चीफ जस्टिस ही बनना चाहिए। नाजरीन, आज का वीलॉग यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।